ये कहानी है 3 बहनों की जिसे एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। फिर उन सबके बीच में क्या होता है, आइए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 3 बहनों को दिखाया जाता है जिनके नाम है हेमा, रेखा और जया। कुछ देर बाद जब जया पास की टपरी पर चाय पीने जाती है तो वहाँ पास ही बैठे 2 छिछोरों से देखकर लाल टपकाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं, पर वो लड़की उनसे लड़ती है और एक की गोके फोड़ देती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो वहाँ से सीधे अपने बॉस के पास जाते हैं। बॉस उनकी हालत देख के समझ जाता है कि यहाँ किसी से पिट कर आए हैं, तो बॉस उनसे पूछता है कितने आदमी थे? तो वो कहते हैं कि एक लड़की थी। तो उनका बॉस गुस्से से पागल हो जाता है। वो उनसे कहता है कि एक लड़की से पिट कर आ गए और यहाँ से उन्हें चले जाने के लिए कहता है, पर उनमें से एक छिछोरा कहता है कि बॉस वो लड़की बहुत सुंदर है, आपको उसे देखना चाहिए। तो वो उन लोंडों के साथ चला जाता है। जहाँ रास्ते में उसे रेखा मिलती है तो उसके आदमी कहते हैं कि बॉस ये वो लड़की नहीं है। तो रेखा उनसे कहती है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह मेरी छोटी बहन है। तो बॉस उससे कहता है कि तुम्हारी बहन ने मेरे आदमियों को मारा है। तो रेखा उनसे कहती है कि उसे अफसोस है, पर वह इसका भुगतान कर सकती है, वो जो चाहे उसके साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो वो खुश हो जाते हैं। तो बॉस और उसके आदमी एक लाइन पर उससे मजे लेने के लिए लग जाते हैं। तो रेखा कहती है कि तुम 5 हो और मैं अकेली। तो वो एक सीटी मारती है। जंगल से 4 खूबसूरत लड़कियां बाहर आ जाती है। लड़कियों को देख के सारे आदमी उन पर टूट पड़ते हैं और उनसे इंटीमेट होने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो लड़कियां एक एक करके कंकाल में बदल जाती है। तो वह सब उस जगह से दुम दबाकर भाग जाते हैं। फिर ये दोनों बहनें आकर डांस करने लगती है और हमें पता चलता है ये तीनों बहनें दरअसल गायन हैं और इंसान बनने के लिए यहाँ पे तपस्या कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सबसे बड़ी बहन हेमा को देखते हैं जो कि एक टेम्पल पर पूजा करने जाती है, जो किसी मॉन्स्टर का टेम्पल होता है। जब वो वापस घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते पर उसे एक चाइनीज बाबा मिलते हैं। वो उससे कहता है तुम बहनों ने जो इतने सालों से तपस्या की है वो सब बर्बाद होने वाली है, कोई है जो नहीं चाहता कि तुम इंसान बनो। तो हेमा को लगता है कि बाबा ने कोई सस्ता नशा किया है, तो वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद उनके घर पर मिसिस बोंग उनका हालचाल पूछने आती है। मिसिस बोंग ज़्यादातर गुस्से में रहती थी क्योंकि उसका पति उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। कुछ देर बाद जब तीनों बहनें प्रार्थना करने के लिए बैठती है तो उन सबके मन पर कामुक विचार आने लगते हैं, जिससे उनका प्रार्थना पर मन नहीं लगता। रात में रेखा को नींद नहीं आती तो वो टहलने के लिए बाहर जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि जया नेकेड होकर नहा रही है। तो उससे कंट्रोल नहीं होता और वो भी अपनी बहन के पास नहाने चले जाती है, जहाँ हमें इन दोनों के बीच में घचाघच देखने को मिलता है। अगली सुबह जब हेमा टेम्पल की तरफ जा रही होती है तो वो देखती है कि एक आदमी के पीछे कुछ डकैत पड़े हुए हैं। तो वो इन डकैतों से लड़कर उस आदमी को बचाती है और उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। तो वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम जोनी है और वह एक टीचर है। हेमा को वो पसंद आता है तो वो उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है। जोनी के घर पहुंचकर वो देखती है कि घर की हालत बहुत बुरी है। तो वो जोनी से कहती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम जाकर कपड़े बदल लो। जब जोनी कपड़े बदल कर आता है तो वो देखता है कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है और हर चीज़ अपनी जगह पर है, जो कि हेमा ने अपनी जादुई शक्तियों से किया था। वो उससे कहती है कि उसने घर को साफ़ कर दिया है और वो अब से रोज़ उसके घर की सफाई कर देगी और उसके लिए खाना भी बना देगी। तो जोनी उससे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक मेड को अफोर्ड कर सकूं। तो हेमा उससे कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो बस उसकी मदद कर रही है। दरअसल वो उसे चाहने लगी थी। फिर वो अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी बहनें उसे पूछती है कि वह इतने टाइम से कहाँ थी, जिस पर वो उन्हें कुछ जवाब नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। सुबह हेमा सज धज कर कहीं जा रही होती है तो उसकी बहनें उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि मैं मंदिर जा रही, लेकिन उसकी बहनों को कुछ ठीक नहीं लगता। तो जया उसका पीछा करने लग जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन किसी के घर पर जा रही है। फिर जब थोड़ी देर बाद वो घर से निकलती है तो जया देखने के लिए जाती है कि आखिर उसकी बहन यहाँ किससे मिलने आती है। जब वो अंदर जाती है तो जोनी नहा रहा होता है। जोनी उसे देख लेता है तो वो छुप जाती है। तो जोनी उससे बाहर आके पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो जया उससे कहती है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने आई हूँ। जोनी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन और मेरा कुछ चल रहा है, और उसे खूब डांटता है, जिससे वो रोने लगती है और अपनी बहन रेखा को जाकर बता देती है कि उसने मुझे डांटा। ये सुनकर रेखा अपनी तलवार लेकर उसे मारने जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है, पर जोनी भी कम नहीं था। वो उसकी तलवार का जवाब पानी से देता है, जिससे रेखा पानी पानी हो जाती है
और फिर दोनों लड़ते लड़ते क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जब वो घर आती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि उसने जोनी के साथ क्या किया। तो वो कहती है कि मैंने उसे जान से नहीं मारा, लेकिन उसे अधमरा कर दिया है, जिससे जया को बहुत बुरा लगता है। तो वो जोनी को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि जोनी के शरीर पर बहुत सारे खरोचने के निशान हैं। उसे लगता है कि ये निशान तलवार के हैं, लेकिन निशान किस चीज़ के थे ये तो आपको पता ही है। जया को लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो जोनी को अच्छा फील कराने के लिए उसके सामने नेकेड हो जाती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और कुछ देर बाद जब हेमा उसके घर जाती है तो वो वहाँ साफ़ सफाई करने लग जाती है। तो उसे बिस्तर पर एक बालों का क्लिप मिलता है। तो वो उससे पूछती है कि ये किसकी है। तो वो उससे कहता है ये उसने उसके लिए गिफ्ट लाया। तो वो कहती है कि झूठ मत बोलो, ये मेरी बहन की है, सच बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद सामने से ऑफर कर रही थी तो मैं भी क्या करता। ये सुनकर उसे चक्कर आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो जोनी कहता है जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, और वो प्यार तो सिर्फ उसी से करता है। तो हेमा उससे कहती है अगर ऐसा है तो जो उसने उसकी बहनों के साथ किया है वो उसके साथ भी करे। फिर क्या था, ये सुन के जोनी उस पर टूट पड़ता है और उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब समझ में आया इसका नाम जोनी क्यों है। उसके बाद तीनों बहनें खाना खाने के लिए साथ में बैठती है। तो हेमा उनसे पूछती है कि मुझे पता चला है कि तुम जोनी के साथ सोई हो, क्या ये सच है। तो दोनों बहनें कबूल कर लेती है कि वो जोनी के साथ सोई है। तो हेमा कहती है घबराओ नहीं, जवानी में ऐसा होता है। और वो बोलती है कि मैं भी उसके साथ सोई हूँ। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाती जोनी उनके घर आ जाता है और वो तीनों बहनें उससे लिपट जाती है और हमें देखने को मिलता है एक फोरसम। बाद वो चारों बहुत मस्ती करते हैं, वो साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं और जहाँ मन चाहे वहाँ पे टपाटप करते हैं। एक दिन वो चारों पुल पे नेकेड होकर नहा रहे होते हैं तो मिस्टर बोंग उन्हें देख लेता है और अपनी पत्नी को बता देता है कि वो तीनों बहनें एक ही आदमी से मजे ले रही है। अगले दिन मिसिस बोंग उनके घर पर आकर उनसे उस लड़के को घर से निकालने के लिए कहती है, नहीं तो वो पंचायत पर उनकी शिकायत करेगी कि उनके घर पर क्या चल रहा है। तब उसकी बहनें कहती है कि दीदी हम इस औरत का कुछ नहीं कर सकते क्या। तो हेमा उनसे कहती है अगर हमने कुछ भी किया तो हमारी इतनी सालों की तपस्या बेकार हो जाएगी और हमें कभी भी इंसान नहीं बन पाएंगे। हमें सारी ज़िंदगी डायन बन के ही जीना होगा। इससे अच्छा है कि वो जोनी से अपना रिश्ता तोड़ दे। वो तीनों जोनी से बात करने के लिए जाती है तो जोनी उनके इंतज़ार पर पहले से ही बैठा हुआ था। वो हेमा के करीब आकर उसे किस करने लगता है। तो हेमा कहती है कि वो इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती, उसके यहाँ रहने से उनकी बदनामी हो रही है, तो बेहतर होगा कि कुछ दिन तक वो उनसे ना मिले। तो जोनी उदास हो जाता है क्योंकि तीन एक साथ छूट रही थी। उसे देखकर रेखा और जया भी उदास हो जाती है। तो जोनी कहता है जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, फिर ये मौका मिले ना मिले। तो वो चारों बैठकर कुछ फल खाने लगते हैं, लेकिन जोनी जो फल खाता है उसकी गुठलियाँ मिसेस बोंग के मुंह से निकलती है। यानी कि हेमा, रेखा, जया के अलावा जोनी के पास भी जादुई शक्तियाँ थी और उसको शक्तियाँ लड़कियों से मिलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि जोनी की शक्तियाँ लड़कियों से थी तो वो बिना लड़की के कमज़ोर और बूढ़ा होने लगता है। तो वो एक पौधे की पत्तियों से एक तितली बनाता है और उसे किसी लड़की को लाने के लिए कहता है। तो पास की नदी पे एक लड़की जो कपड़े धो रही होती है, तो तितली उसे अपने बस में करके जोनी के घर ले जाती है, जहाँ जोनी उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है तो जोनी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत दिनों बाद एक लड़की मिल रही थी। इधर जया जब सोकर उठती है तो वह आईने में खुद को देखकर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल उग चुके थे। उसकी चीख सुनकर उसकी बहन उसके पास आती है, जहाँ वो देखती है कि उनके शरीर पर भी बाल उग चुके हैं और इंसानों की जगह वो जानवर बनती जा रही है। तो हेमा को लगता है ये सब जोनी के साथ सोने की वजह से हुआ है। जोनी की वजह से ही हमारी तपस्या पूरी नहीं हो पाई है। तो वो जोनी से बात करने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ उन्हें बाथरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तो वो बाथरूम पर झांकते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जोनी एक शैतान पर बदल रहा है जिसके 4 सर थे और वो शैतान बनकर उस लड़की को खाने लगता है जिसे उसने अभी अपने पास बुलाया था। ये नज़ारा देख के तीनों बहनें वहाँ से भाग जाती है और वो सोचने लगती है अगर इसका कुछ नहीं किया गया तो ये गाँव की सारी लड़कियों को मार देगा। तो वो उसके ऊपर जादू टोना करने का फैसला करती है और आटे से उसका एक पुतला बनाकर उस पर सुइयाँ मारने लगती है, जिससे जोनी को बहुत तकलीफ होती है, पर वो अपने आप पे कंट्रोल पा लेता है। उसे अपनी शक्तियों से पता चल जाता है कि ये वो तीनों बहनों का काम है। तो वो उन्हें मारने के लिए उनके घर जाता है, जहाँ इन सबके बीच में फाइट होती है, जहाँ वो लड़कियाँ उस पर भारी पड़ने लगती है। तो वो अपने इंसानी रूप पर आ जाता है और उन लड़कियों को अपने बस में कर लेता है और उनसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है।
वो लड़की अपने कपड़े उतार देती है और जब जोनी एक लड़की को पकड़ने वाला था तो वहाँ वही चाइनीज़ बाबा आते हैं जो फिल्म की स्टार्टिंग पर दिखाए गए थे। वो उसकी गर्दन पे एक फंदा बांधकर उसे बाहर खींच लेते हैं, जिससे जोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आकर चाइनीज़ बाबा पे वार करने लगता है। लेकिन वो चाइनीज़ बाबा एक एक करके उसके सारे सर फोड़ देते हैं और जोनी भी पूरा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हेमा, रेखा और जया उस चाइनीज़ बाबा के सामने आकर हाथ जोड़ती है और कहती है कि बाबा आप आखिर हो कौन। तो बाबा उनसे कहता है, लगता है कि अपन ही भगवान है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और नई मूवी के एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।